बसते वसुधा पर देश कई, जिनकी सुषमा सवशेष नहीं। पर भारत की गुरुता इतनी, इस भूतल पर ना कहीं जितनी। सर्वप्रथम मैं 73वें गणतंत्र दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। फिर उन शहीदों को शत शत नमन, वंदन और श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ, जिनके कारण हमें स्वाधीन भारतवासी कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समस्त देशों के संविधानों से सबसे बड़ा संविधान बनाकर हम भारतवासियों को कई अधिकार दिलाए, जिससे आज हम भरपूर लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा देश भारत भी सशक्त, सुविकसित, सुदृढ़ और प्रभुत्व संपन्न देशों की श्रेणी में अपना स्थान कायम किए हुए हैं। तभी तो आज के दिन को तब से लेकर हम सब भारतवासी पूर्ण हर्ष विलास से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए अभियान फिट इंडिया से भी जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य समस्त भारतवासी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कम आधा घंटा निकालकर इस कोरोना महाकाल में भी घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके और खेलों की अहमियत समझ सके। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 के शिक्षकों के प्रोत्साहन से छात्र घर बैठे ही ऑनलाइन वीडियो बनाकर बेहतरीन पेशकश कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसी अवसर पर विद्यालय के छात्र प्रतिदिन 21 सेकंड सूर्य नमस्कार की वीडियो प्रेषित कर योग और सूर्य नमस्कार के माध्यम से स्वास्थ्य के लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के संबंध ये समस्त शारीरिक क्रियाएं कोरोना काल में घर बैठे ही हम सब में शारीरिक क्षमता को बलवती बनाने में कारगर सिद्ध हो रही है। इसके अतिरिक्त बहुत गतिविधियों में आज के दिन ऑनलाइन वर्चुअल सेलिब्रेशन के जरिए छात्र अपनी प्रस्तुति देंगे और विनर्स का नाम भी यहाँ इसी माध्यम के द्वारा आपको बताया जाएगा। गणतंत्र दिवस के इस पावन और पुनीत पर्व पर हम सबका दायित्व है कि संविधान प्रदत्त अधिकारों का सही और यथासंभव सदुपयोग करें, अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को पहचानें, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें, इसकी आन बान और शान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कुछ शब्दों के साथ। आओ मिलकर तिरंगा लहराएं, अपना गणतंत्र दिवस है आया, झूमें नाचें खुशी मनाएं। अपना 73वां गणतंत्र दिवस खुशी से मनाएं, देश पर कुर्बान हुए शहीदों पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अनेकता में एकता इस देश की शान है, अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। सुप्रभात। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 के समस्त परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत इस वर्ष अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र का अर्थ है जनता पर जनता द्वारा शासन, अर्थात देश का सर्वोच्च नेता जनता द्वारा निर्वाचित किया गया हो। भारत 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होते ही गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। इससे पहले तक भारत का शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा चलाया जा रहा था। अब प्रश्न यह उठता है कि जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत भी कर लिया गया था, तो इसे व्यवहार में लाने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया?
ऐसा इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सन 1930 में 26 जनवरी का दिन कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने के रूप में घोषणा की गई थी तथा 15 अगस्त 1947 तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी का दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसीलिए इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और शहादत को याद किया जाता है। भारत स्वतंत्रता के पश्चात प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्धियों के नए आयाम हासिल कर रहा है और प्रत्येक वर्ष इन्हीं उपलब्धियों को राजपथ पर झांकियों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। पर विडंबना यह है कि आज़ादी के इतने वर्षों के पश्चात भी भारत अपराध, हिंसा, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। जब तक हम सब मिलकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम एक श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए महज किरदार ही नहीं खुद एक कहानी बनो। हिंदू मुस्लिम ये तो सब ठीक है पर सबसे पहले हिंदुस्तानी बनो। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। आज के इस विशेष अवसर पर हम सब भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का दिन उन देशवासियों के त्याग, तपस्या, शौर्य और बलिदान की अमर कहानियों को याद करने का दिन है, जिनके कारण हम ये गणतंत्र स्थापित कर सके। शताब्दियों के स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई और देश ने 2.5 वर्ष पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत में नवीन संविधान लागू किया गया। तभी से भारत का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति कहलाता है और 26 जनवरी 1950 से ही और अपने प्राणों का बलिदान भी दिया ताकि आने वाली पीढ़ी यानी कि हम संघर्ष ना करें और हम देश को आगे लेकर जा सकें। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर पुरजोर कोशिश करें कि जिससे ये भारत तरक्कियों की बुलंदियों को छुए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आज के इस विशेष अवसर पर हम सब भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का दिन उन देशवासियों के त्याग, तपस्या, शौर्य और बलिदान की अमर कहानियों को याद करने का दिन है, जिनके कारण हम ये गणतंत्र स्थापित कर सके। शताब्दियों के स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पाई और देश ने हम देश को आगे लेकर जा सके। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर पुरजोर कोशिश करें कि जिससे ये भारत तरक्कियों की बुलंदियों को छुए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Yeah.
आपको देशभक्ति सॉन्ग पे डांस करके दिखाने जा रही हूँ। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 पटियाला छावनी की ओर से आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है आज़ादी के परवाने। सस्ती कहाँ मिली है भारत को यह आज़ादी, सस्ती कहाँ मिली है भारत को ये आज़ादी, हजारों ने इसके खातिर अपनी जानें यहाँ गवा दी, हजारों ने इसके खातिर अपनी जानें यहाँ गवा दी। रखना तुम याद उनको जिन्होंने सब गवाया, भारत का यह तिरंगा जब शान से लहराया, भारत का यह तिरंगा जब शान से लहराया। आज़ादी की एक सभी ने एक नई नींव सी बना दी, सस्ती कहाँ मिली है भारत को यह आज़ादी। टीपू हो ताते हो झांसी की वो रानी, टीपू हो ताते हो झांसी की वो रानी, कितनी अजीम सी थी इन सब की वो कहानी, कितनी अजीम सी थी इन सब की वो कहानी। शहादत की इन सभी ने एक रिवायत से बना दी, शहादत की इन सभी ने एक रिवायत से बना दी। सस्ती कहाँ मिली है भारत को यह आज़ादी, सस्ती कहाँ मिली है भारत को यह आज़ादी। भगत आजाद बिस्मिल कभी नहीं झुके थे, भगत आजाद बिस्मिल कभी नहीं झुके थे, किसी के कहने से भला कहाँ रुके थे, किसी के कहने से भला कहाँ रुके थे।
हमें ये रखनी है याद हरदम, कुर्बानियां हमें ये रखनी है याद हरदम। सजदे करें जितने हम लगते रहें उतने कम, सजदे करें जितने हम लगते रहें उतने कम। जंजीरें बेबसी की अनजाने सब हटा दी, जंजीरें बेबसी की अनजाने सब हटा दी। सस्ती कहाँ मिली है भारत को ये आज़ादी, सस्ती कहाँ मिली है भारत को ये आज़ादी। धन्यवाद। These are the winners of different activities held under Republic Day. मातरम वन्दे मातरम। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। नमः। वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता। नमस्कार। आज हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सूर्य नमस्कार पोजीशन में खड़े होना है। फिर आप धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, बॉडी को पीछे बेंड करेंगे। उसके बाद आपने सामने की तरफ बेंड होना है, अपने हाथों से टोज को टच करना है। फिर आप दोनों हाथों को जमीन पर टिकाएंगे, अपने बाएं पैर को पीछे लेकर जाएंगे और सामने देखेंगे। फिर आप दाहिने पैर को भी पीछे लेकर जाएंगे और माउंटेन को सामने पुशअप पोजीशन में आएंगे, सामने की तरफ उठेंगे, जाएंगे। फिर आप बाएं पैर को आगे लेकर आएंगे और सामने से बॉडी को
उठाएंगे। अगर जीवन में कोई संघर्ष ना रहे, अगर जीवन में कोई संघर्ष ना रहे और भय का सामना ही ना करना पड़े, तो जीवन का आधा स्वाद ऐसे ही समाप्त हो जाए। अन्याय के साथ खड़ा होना, अन्याय के साथ खड़ा होना और गलत के साथ समझौता करना जीवन का सबसे बड़ा अपराध होता है। आजादी आजादी दी नहीं जाती, आजादी दी नहीं जाती, उसे छीननी पड़ती है।